हेलो फ्रेंड्स, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर में हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ ए गुडविल अमाउंट ऑफ गुडविल बाय डिफरेंट मेथड्स वी विल डू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कि गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं अब हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले गुडविल की जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो हमने किया था सेक्रीफाइजिंग एंड गेनिंग रेशो उसको हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी पार्टनर की। गेनिंग और सेक्रीफाइजिंग रेशो कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या करना होता है, हमें एक जर्नल एंट्री पास करनी होती है। वो जर्नल एंट्री आप स्लाइड में देख सकते हैं। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग मीन्स इसको शॉर्ट में हम G2S की एंट्री भी बोलते हैं। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग करना क्या है आपको, सबसे पहले सेक्रीफाइजिंग और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। सेक्रीफाइजिंग रेशो कैसे कैलकुलेट की थी हमने, सेक्रीफाइजिंग रेशो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सपोज किया कि किसी पार्टनर कोई ABC पार्टनर, और गेनिंग रेशो जो हमने कैलकुलेट की थी वो इसकी जस्ट अपोजिट थी, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। सपोज किया कि कोई पार्टनर है A और B, 2:1 में वो पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशो करते थे। अब उन्होंने डिसाइड किया वो 1:1 में करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके सेक्रीफाइजिंग या गेनिंग रेशो का कोई भी एक फार्मूला लगाएंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। तो A के केस में हम क्या करेंगे, जो हमारी ओल्ड रेशो है वो क्या होगी, 2/2 + 1 इसको कर दें तो 3 माइनस, और न्यू रेशो क्या हो जाएगी 1/2। अब इसको यदि हम सोल्व करते हैं तो कैसे सोल्व करते हैं, एलसीएम लिया 6, 4, 3, 1/6। पॉजिटिव आंसर आ गया, मतलब कि ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। ऐसे ही हम B की कैलकुलेट कर लेंगे। यदि हम B की कैलकुलेट करते हैं तो B क्या हो जाएगा, देखो B के केस में हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम B की कैलकुलेट कर सकते हैं। B = 1/2, 1/3 माइनस 1/2 6, ये हो जाएगा 2 माइनस 3 = -1/6 आ गया। अब हमने यहाँ पर रेशो का फॉर्मूला लगाया था सेक्रीफाइजिंग का, बट यहाँ नेगेटिव आया है तो मीन्स क्या हो जाएगा, गेन। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, गुडविल के केस में हमारी एंट्री, यदि क्वेश्चन में गुडविल का अमाउंट 6000 दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, 1/6 इसका कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि सेक्रीफाइस और गेनिंग जो रेशो आई है, A ने सेक्रीफाई किया और B ने गेन किया। कितना, 1/6। तो 6000 का 1/6 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1000। हमारी एंट्री आ जाएगी, गेनिंग पार्टनर मीन्स B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A कैपिटल अकाउंट बाय अमाउंट क्या हो जाएगा, 1000। ठीक है, ये किस लिए करते हैं, क्योंकि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के केस में हमने जो किया कैलकुलेशन की G2S की, वो किस लिए की कि जो गेन कर रहा है वो सेक्रीफाइजिंग पार्टनर को कुछ कंपनसेट करेगा। इसलिए जो सेक्रीफाइस, जिसने सेक्रीफाई किया उसकी कैपिटल को हमने क्रेडिट कर दिया और जिसने गेन किया उसकी कैपिटल को हमने डेबिट कर दिया। तो इसीलिए गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हमें क्या याद रखना है, G2S गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग। इसको हम एक एग्जांपल से देखेंगे। आपकी बुक में इलिस्ट्रेशन नंबर 22 दिया हुआ है, PQRR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। दे डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर R विल गेट 1/5 इन द प्रॉफिट। R 1/5 लेगा, बाकी दोनों इक्वली ले लेंगे। तो ऑन दैट डे ऑफ चेंज फर्म गुडविल, फर्म की गुडविल 3 लाख दी हुई है,
तो पहले हम क्या करेंगे, न्यू रेशो कैलकुलेट कर लेंगे। उसने कहा न्यू रेशो कैलकुलेट करने के लिए क्या कहा, पी क्यू आर। पहले वो कर रहे थे इक्वली, इक्वली का मतलब 1:1:1। अब कहा उन्होंने कि आर जो है वो कितना लेगा, 1/5 लेगा। मीन्स यदि टोटल शेयर 1 है और उसमें से आर ने 1/5 ले लिया, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा, रिमेनिंग शेयर बचा 1 - 1/5 मीन्स 4/5। अब ये जो 4/5 है वो किन दोनों के लिए, ये कौन ले लेगा, P ले लेगा और Q ले लेगा। अब P Q कुछ नहीं बताया हुआ, तो 4/5 को इक्वली डिवाइड कर देंगे, मतलब कि 1/2 दे देंगे। मीन्स 2/5 P ले लेगा और 2/5 Q ले लेगा। मीन्स अब क्या सीन हुआ, PQR ओल्ड रेशो थी 1:1:1, न्यू रेशो हो गई 2/5:2/5:1/5। अब हम क्या करेंगे, इनको माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पर माइनस करने के बाद हमारे पास आ गया P गेन, Q गेन और R सेक्रीफाइसिंग। अब 1/15, 1/15, 2/15, 3 लाख में से हम 1/15, 1/15, 2/15 करके हमारी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री हो जाएगी। P इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, R कैपिटल अकाउंट। तो 20,000, 20,000, 4 लाख। ठीक है, तो एक सिंपल सी एंट्री तुम्हें याद रखनी है, क्या, गेनिंग टू sacrificing. First we will have to calculate the gaining ratio or sacrificing ratio and then gaining partner capital account debit to sacrificing partner, ये हम जनरल एंट्री कर देंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। रिजर्व क्या होते हैं, हमें पता है क्रेडिट साइड में हमारे रिजर्व दिखाए होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस दिखाए होते हैं। तो ये जो रिज़र्व होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस होंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व है, इन्वेस्टमेंट, कोई भी तरह का रिज़र्व जो दिया हुआ है, हमें पता है कि वो लायबिलिटी होती है और इनका जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। तो जब हम इसको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्या लिखा हुआ है, देखिए, आर टू बी ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। यदि ऐसा लिखा हुआ है कि आर टू बी ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, मीन्स हमें इसको ख़त्म कर देना है। तो हम क्या करेंगे, इनका क्रेडिट, जिस भी रिजर्व का, प्रॉफिट का, एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होगा, मीन्स जो लाइबिलिटी साइड दिए हुए हैं उसको हमने ख़त्म करना है और उसके लिए उसको हम डेबिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मीन्स हमें क्या याद रखना है, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है। हमारी जनरल एंट्री होगी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस जिनका भी क्रेडिट बैलेंस था, डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशो। हमें ये ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन 24 दिया हुआ है, XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 4:3:2। 4:3:2 में दिया हुआ है। फ्यूचर रेशो दे डिसाइड इक्वली एंड आफ्टर दैट जो बैलेंस दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट दिया हुआ है। जनरल रिजर्व हमें पता है ऑलरेडी क्रेडिट ही होता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, देखिए यहाँ पर डेबिट लिखा हुआ है। तो हम क्या कह रहे हैं, रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट वालों की एक साथ एंट्री कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर XYZ कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशो। तो टोटल हुआ जो अमाउंट उसको हमने ओल्ड रेशो में 4:3:2 में डिवाइड कर दिया। अब बात आई डेबिट की, तो डेबिट को ख़त्म करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। मीन्स एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट किस में जाएगा, क्रेडिट में, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो डेबिट में क्या आएगा, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, मीन्स X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। इसके बाद एक आता है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखिए ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो होता है वो एक स्पेशल रिजर्व होता है जो कि वर्कमैन को किसी भी तरह का कंपनसेशन और क्लेम पे करने के लिए, यदि उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो क्रिएट किया जाता है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिखता है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको क्या दिया होगा, नीचे क्लेम दिया होगा।
कुछ कंपनसेशन दिया होगा। तो अब इसके 4 केसेस हो सकते हैं। इफ़ देयर इज़ नो क्लेम, यदि क्वेश्चन में क्लेम नहीं दिया हुआ है, इफ़ देयर इज़ नो क्लेम। सेकंड केस हो सकता है इफ़ क्लेम इज़ लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। थर्ड होगा क्लेम इज़ इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। एंड फोर्थ क्या होगा, क्लेम लेस देन ग्रेटर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब हम इन चारों केसों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। व्हेन देयर इज़ नो क्लेम, व्हेन देयर इज़ नो क्लेम, नो क्लेम के केस में देखिए बच्चों कि जैसे मैंने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने मान लिया कि 60,000 का है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 का है और दिया हुआ है देयर इज़ नो क्लेम। नो क्लेम के केस में नो क्लेम लिखा हुआ है तो जो सारा का सारा रिजर्व है हम पार्टनर कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जैसे कि अभी हमने किया था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट 60,000 और जो रेशो दी होगी ओल्ड पार्टनर की इन देयर ओल्ड रेशो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इफ़ देयर इज़, किस केस में, इफ़ देयर इज़ नो क्लेम। सेकंड केस क्या था, इफ़ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज़ मोर देन द क्लेम, और क्या कह सकते हैं, इफ़ क्लेम इज़ लेस देन द वर्कमैन कंपनसेशन। मीन्स वर्कमैन कंपनसेशन हमारा 60,000 का है और क्लेम जो है हमारा 20,000 का है। तो अब क्या होगा कि 60,000 में से पैसा 60,000 है, उसमें से 20,000 का क्लेम देने के बाद भी हमारे पास 40,000 रुपये जो हैं वो अभी बचे हुए हैं। तो ये 40,000 किसके हो जाएंगे, ये 40,000 हो जाएंगे पार्टनर्स के। तो अब एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू 60,000 टू क्लेम, और प्रोविज़न फॉर क्लेम लिख सकते हैं हम 20,000 टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, फिर वही बैलेंस बचा 40, किस रेशो में, इन देयर ओल्ड रेशो। ठीक है, जब क्लेम जो है वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कम है तो जो बाकी बचा है पार्टनर का पैसा वो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हमारी एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्लेम टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद हमारा थर्ड केस क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज इक्वल टू क्लेम। 60,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्लेम भी 60,000 का, तो कुछ बचा ही नहीं पार्टनर्स के लिए। पार्टनर्स के लिए क्या बचा, ज़ीरो, ज़ीरो पार्टनर्स के लिए। तो अब एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्लेम, प्रोविज़न फॉर क्लेम, पार्टनर के लिए कुछ बचा नहीं, जस्ट दिस एंट्री विल बी पास्ड। अब नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ केस था, व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज लेस देन द क्लेम, कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 है, क्लेम हमारा 80,000 है। अब क्या होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000, बट क्लेम जो है वो कितना है, 80,000। हमने 11th में पढ़ा था डेबिट क्रेडिट मस्ट बी इक्वल, बैलेंस आया 20,000 का, किस साइड, डेबिट, तो इसको किस में डालेंगे, एक्चुअल में ये पैसा जैसे बाकी बचा वो पैसा पार्टनर ले रहे थे ये भी पार्टनर लेंगे, बट हम डायरेक्ट इसको पार्टनर कैपिटल डेबिट नहीं कर सकते, तो हमें एक नया अकाउंट खोल देते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो जो डेबिट है उसको किस में डाल दिया, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कम है तो हम क्लेम को, तो जो डिफरेंस है उसको हमने किस में डेबिट कर दिया, रीवैल्यूएशन अकाउंट। हमारी एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम, और फिर इस रीवैल्यूएशन अकाउंट को किस में कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मतलब कि क्या हुआ, 20,000 जो रीवैल्यूएशन में गया उसको हमने क्या किया, जो रीवैल्यूएशन डेबिट था वो क्रेडिट हो जाएगा, और ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू रीवैल्यूएशन इन देयर
ओल्ड रेशो, हम ये 2 एंट्री यहाँ पर पास हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों, ये केसेस हैं 26 में 60,000 का दिया है, देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो टोटल 60,000 हमने डिवाइड कर दिया यहाँ पर इन देयर ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो WCR टू PQR, ओल्ड रेशो 3:1 थी, उसमें डिवाइड कर दिया। इफ़ देर इज़ क्लेम ऑफ 24 क्लेम दिया हुआ है तो 16,000 पार्टनर के लिए बचा। सेकंड केस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू प्रोविज़न फॉर क्लेम टू PQR, तो जो बाकी बचा है 24,000 और जो बाकी बचा उसको ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दिया। इसके बाद थर्ड केस दिया हुआ है, इफ़ देर इज़ क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन 60,000, ये इक्वल दिया हुआ है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू प्रोविज़न फॉर कंपनसेशन क्लेम 60 हमने डिवाइड कर दिया, पार्टनर के लिए कुछ नहीं बचा। और फोर्थ केस में 75,000 का क्लेम है, 15,000 जो है वो रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। फोर्थ केस में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर क्लेम, और 15,000 को नेक्स्ट एंट्री में PQR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट हम इसको कर देंगे। तो ये जो था हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, ये हमारे नेक्स्ट 2 चैप्टर में भी हमारा यूज़ होगा। मीन्स रिटायरमेंट के चैप्टर तक हमें ये याद रखना है, यूज़फुल है, तो हमें ये करना है। फिर अगली स्लाइड में हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के बारे में करेंगे। थैंक यू।